हेलो स्टूडेंट, कल के क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। थोड़ा बहुत हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि डेसिमल के बारे में। तो हम लोग पढ़ा था कि डेसिमल दो प्रकार का होता था, एक टर्मिनेटिंग होता था, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता था। टर्मिनेटिंग के बारे में हम लोग जाना था कि जो होता है कि वो डेसिमल के कुछ डिजिट बाद वो डिवाइड होना बंद हो जाता है, यानी उसका रिमाइंडर जीरो आ जाता था डिनोमिनेटर से जब हम लोग न्यूमरेटर में डिवाइड करते थे। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। तो हम लोग कल पढ़े थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में, जो कि दो प्रकार का था। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दो प्रकार का था, एक प्योर मिक्स, एक प्योर था प्योर रिकरिंग डेसिमल, एक मिक्स रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग में दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में। इसी को हम लोग इरेशनल नंबर इसी से संबंधित होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में। तो इस अब हम अगला इसी संबंध बारे में जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर होता है ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ई बाई क्यू, यानी ऐसा नंबर जिन्हें हम ई बाई क्यू के रूप में न लिख सके वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। जहां या वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका एग्जांपल है जैसे अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, पाई एंड फोर्थ रूट ऑफ फाइव। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर का मतलब अगर जैसे अंडर रूट टू है तो अंडर रूट टू का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो हमारा आता है स्क्वायर रूट निकालने पर जो नंबर वो क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। इसका मतलब जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो सभी क्या इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे जो हमारी पाई है, पाई की वैल्यू जो कि 22/7 नहीं होती है। पाई की वैल्यू, पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। हाँ, लेकिन जो जो होती है पाई की वैल्यू वो 22/7 के अप्रोक्सीमेट होती है, उसी के आसपास होती है। जब 22/7 को हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो आता है 3.14 के समथिंग। इसी प्रकार पाई की वैल्यू भी होती है 3.14 डॉट डॉट समथिंग कुछ होती है। तो बट जो पाई की वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, इसलिए पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई बट 22/7 रेशनल नंबर है, इसलिए हम पाई को एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू 22/7 है। ठीक है तो हम तो देखो जैसे इरेशनल नंबर में अंडर रूट टू की जो वैल्यू होती है स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं तो वो क्या आती है 1.4142135623 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो ये नंबर हम लोग देख रहे हैं कि ये तो न तो टर्मिनेट हो रहा है, हाँ, तो इसका न तो ये रिपीट हो रहा है इसमें। तो ये हम इसको हम लोग बोल सकते हैं ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, इरेशनल नंबर। यानी जो भी नंबर है वो अगर वो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग हो तो वो क्या है, इरेशनल नंबर। इसी प्रकार जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये होती है। तो इसमें देख रहे हैं ये भी कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है और न ही रिपीटेशन इसमें हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इससे हम लोग एक चीज सीखते हैं कि जो इरेशनल नंबर होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। यहाँ पर नोट में हम लोग लिख सकते हैं कि इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये सब चीज होता है। जो पाई की हम लोग कहते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है, 22/7 नहीं होती है, वो इसी के आसपास। अब 22/7 से जब 22 में डिवाइड करेंगे तो इसी के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है। तो ये मत कहना कि जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो पाई एक रेशनल नंबर है, नहीं, पाई एक इरेशनल नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो अगला इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है
इरेशनल नंबर की क्या है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। टू रेशनल नंबर के बीच में भी क्या होता है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और इसी प्रकार बिटवीन टू इरेशनल नंबर देयर लाइक एटलीस्ट वन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर के बीच में भी कम से कम एक इरेशनल नंबर लाई करता है, उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन दो इरेशनल नंबर के बीच में कम से कम एक इरेशनल नंबर क्या हो सकता है, एग्जिस्ट करता है। अगला क्या है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर किसके बराबर आता है, हमेशा इरेशनल नंबर के बराबर आता है। मतलब कोई रेशनल नंबर ले लिए हम लोग, जैसे 2 ले लीजिए, रेशनल नंबर 2 और इसमें अंडर 3 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अंडर रूट 3 की वैल्यू लिखो प्लस 2 उसमें ऐड कर दो, तो भी देखोगे जो वैल्यू आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग ना रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो इसलिए रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। उसी प्रकार से इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, यानी कोई भी इरेशनल नंबर ले लो और दूसरा भी इरेशनल नंबर ले लो, हो सकता है रेशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो एक ले लिए अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, ये बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट 6। 6 क्या है, एक रेशनल नंबर आ गया। और अगला मान लो कोई ले लिए अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 क्या है ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इरेशनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। हाँ, तो इसमें से बताना है कि कौन इरेशनल नंबर होता है। तो हम बताए थे अभी इरेशनल जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन में डेसिमल जो है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये ऑप्शन ए क्या है, 0.01, ये तो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। ये देखो ये क्या हो गया, ये भी रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये क्या है, रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें बार लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और इस किस प्रकार का, मिक्स वाला है। और ये ऑप्शन सी देखो 0.1423232323, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बस खाली ये क्या है, इसमें बार लिख के नहीं दिया, ये बस खाली एक्सपेंशन कर दिया ऐसे, तो इसको समझना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं बार के रूप में 0.01423 बार, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसको ध्यान देना। अब अगला क्या है, डी 0.1498325 डॉट डॉट डॉट, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसमें तो कहीं नॉन टर्मिनेट भी हो रहा है ना तो रिपीटिंग हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन डी क्या है, यही इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगला क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अंडर रूट 5 इज, जो डेसिमल एक्सपेंशन है अंडर रूट 5 की जो हम वैल्यू निकालेंगे तो पूछ रहा है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा। तो हम लोग बताएं कि अंडर रूट 5 क्या है, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो जाहिर सी बात है इरेशनल नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी, ऑप्शन सी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं, उसका रूल्स क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, उन दोनों जो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, जितना हमसे पूछ रहा है कि 3 रेशनल नंबर निकालो, 4 निकालो, तो फिर क्या करते हैं उसमें एक नंबर ऐड करके उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमारा उसको डिनोमिनेटर सेम बनाकर उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेते हैं, फिर उसमें हम लोग जितना हमसे पूछ रहा है, अगर 3 पूछ रहा है तो 3 + 1 यानी 4 से उसके इक्विवेलेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करते हैं, फिर उसमें जो भी हमको रेशनल नंबर पूछ रहा है उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम ले लेते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो हमसे पूछ रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4/7 एंड 3/5, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 7 और 5 का एलसीएम ये क्या है, 35 का है, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा, 35 आ गया। अब उसको क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो क्या करते हैं, 4/7 है और 3/5 है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके डिनोमिनेटर से इसमें 35 में डिवाइड करते हैं, क्या आया, 5 आएगा। तो 5 से क्या करेंगे, उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो गया, 20/35।
और फिर ऐसे इसका डिनोमिनेटर 5 है तो 5 से किसमें डिवाइड करेंगे, 35 में तो 7 आएगा, तो 7 से क्या करेंगे, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 21/35। तो हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि मल्टीप्लाई बाई n+1, हमसे कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है 3, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3+1 यानी 4 से, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग 4 से जो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया दोनों, इसमें हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो 20/35 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, और तो ये कितना आएगा 80/140। हाँ, इसी प्रकार हम लोग 21 आगे कर लेते हैं, 21/35 में मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, क्या आएगा 84/140, ठीक है। तो हम लोगों से कितना रेशनल नंबर पूछा, 3 रेशनल नंबर, हम लोग 3 रेशनल नंबर अब देखते हैं दोनों के बीच हम लोग बता सकते हैं 80 बाई क्या 140 और ये क्या 84/140, तीनों के दोनों के बीच में गैप कौन कौन है, तो हम लोग बता सकते हैं जो हमारा तीनों रेशनल नंबर आएगा 80 के बाद 80 बाई क्या 140, तो कौन सा रेशनल नंबर आएगा इसके बाद 81/140, 82/140, 83/140, ठीक है। ये तीनों रेशनल नंबर होगा इन दोनों रेशनल नंबर के बीच का, हाँ, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में ये तीनों रेशनल नंबर हम लोग इस रूल्स के अनुसार अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जिसमें करते क्या थे हम लोग, सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर सेम बनाते थे, डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद तो क्या करते हैं, एक बार उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं फर्स्ट वाले में, तो आएगा 5, तो 5 से क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, हाँ, तो क्या आएगा 20/35। ठीक उसी प्रकार से अब इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 35 में, तो कितना आएगा 7, तो 7 से क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आया 21/35, ठीक है। अब दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब क्या है नेक्स्ट रूल क्या है कि उसमें हम लोग जितना हमसे रेशनल नंबर पूछ रहा है उससे एक ज्यादा क्या करते हैं ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। तो 20/35 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आया 80/140। सेम उसी प्रकार 21/35 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ऊपर नीचे, तो क्या आएगा 84/140। अब देखेंगे इसी के बीच में कितना के गैप है 80/140, 84/140, तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 81/140, 82/140, 83/140। यही तीनों नंबर इन दोनों के रेशनल नंबर के बीच का नंबर है, और भी होंगे बट जो रूल्स है इसके अकॉर्डिंग यही होगा, ठीक है। तो हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे जो कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और रेशनल नंबर यानी जो डेसिमल में होते हैं उसको भी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।